नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में बल्दी इंतख़ाबात के हतमी सरकारी नताइज वार्ड और डिवीज़न्स के एतबार से कर दिए गए जारी। कांग्रेस को 1500 से ज़ायद नशिस्तें हुई हासिल। वैलेंटाइन डे के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बंजारा हिल्स में इंडी पपीज एडेप्टेशन मेला किया गया मुनाकिद। वुज़रा की शिरकत। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर की कुर्सी पर जारी तजस्सुस हो गया खत्म। 28 नशिस्तें हासिल करने वाली बीजेपी ने अपोजिशन में बैठने का कर दिया ऐलान। कांग्रेस और मजलिस के इत्तेहाद से मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों पर कब्जे की राह हमवार। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने जनवरी से लेकर अब तक की गई कार्रवाई के दौरान 32 चोरी और गुमशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद करके इनके असल मालिकान के कर दिए हवाले। हालिया मुकामी इदारों के इंतखाबात के नताइज से कांग्रेस पार्टी मुतमईन नहीं, क्योंकि इन्हें तवक्को के मुताबिक नशिस्तें नहीं हुई हासिल, जबकि BRS ने किया बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा। KTR का बयान। कांग्रेस वादे पूरे किए बगैर ज़्यादा नशिस्तें जीतने में रही कामयाब, जबकि BRS को सख्त उठाना पड़ा नुकसान। तेलंगाना जागृति दफ्तर में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के सरकारी नताइज वार्ड्स और डिवीज़न्स के एतबार से जारी कर दिए गए हैं। रियासत भर में कांग्रेस ने सबकत हासिल करते हुए 1537 नशिस्तें अपने नाम की, जबकि BRS को 781 नशिस्तें हासिल हुई। बीजेपी ने भी कई ज़्यादा नशिस्तें हासिल की। सबसे ज़्यादा कामयाबी निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मिली, जबकि मजलिस को निज़ामाबाद में 14 डिवीज़न में कामयाबी हासिल हुई और करीमनगर में 3, नलगुंडा में 2 और महबूबनगर में 3 नशिस्तें हासिल हुई। दीगर बल्दियात में भी मजलिस ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई, जिनमें भैंसा और बोदन में 12, आदिलाबाद में 6, निर्मल में 3, जहीराबाद, नारायणपेट और जगतियाल में 2, जबकि संगारेड्डी, कागज़नगर, गदवाल, कोहिर, कोड़ंगल, तांडूर, विकाराबाद, बांसवाड़ा और आरमूर में एक एक नशिस्त पर कामयाबी शामिल है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से वैलेंटाइन डे के मौके पर KBR पार्क बंजारा हिल्स में इंडी पपीज एडेप्टेशन मेला मुनाकिद किया गया। वुज़रा सीताका और कोंडा सुरेखा के साथ रुकने पार्लियामेंट रेणुका चौधरी ने शहरियों से अपील की है कि वो ख़रीदने के बजाय देसी पपियों को गोद लें और इन्हें महफूज घर फराहम करें। मेले में 50 सेहतमंद और वैक्सीन शुदा कुत्ते गोद लेने के लिए पेश किए गए, जिसमें 30 को अडॉप्ट किया गया। मुकर्रिरीन ने ज़िम्मेदाराना पालतू कुत्तों की देखभाल और बरवक्त वैक्सीनेशन की अहमियत पर जोर दिया और GHMC के इस इक़दाम को काबिल सताइश करार दिया। बेलमपल्ली म्यूनसिपालिटी में गैर वाज़ेह अक्सरियत की सूरत हाल के दौरान सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। कई काउंसलर्स की शमूलियत से BRS रहनुमाओं को नुमाया मजबूती हासिल हुई है, जिसके बाद म्यूनसिपालिटी में इक़्तिदार की समेत वाज़े दिखाई दे रही है। KTR की मौजूदगी में कांग्रेस के मुंतखब वार्ड नंबर 26 के काउंसलर कुमारा स्वामी और वार्ड नंबर 30 के आज़ाद काउंसलर शंकर सिंह BRS में शामिल हो गए, जबकि BJP से ताल्लुक़ रखने वाले वार्ड नंबर 34 के काउंसलर राम मूर्ति ने भी KTR से मुलाकात करके अपनी हिमायत का ऐलान किया। इनकी शमूलियतों के बाद बेलमपल्ली म्यूनसिपालिटी की कुर्सी पर BRS का परचम लहराने की तैयारियों को तक़वियत मिली है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद में अमन व अमान की बरकरारी के पेश नज़र रोडी शीटर्स को तलब करके इनकी काउंसलिंग की गई और इन्हें सख्ती से हिदायत दी गई कि वो किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्विज़ ना हो। इन्हें वाज़े तौर पर बताया गया कि आला अफसरान की हिदायत पर अमल ना करने वालों के ख़िलाफ़ क़ानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। फलकनुमा पुलिस इंस्पेक्टर AC तैयब की क़ियादत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में सब इंस्पेक्टर्स MD हसीना, अब्दुल रहीम और दीगर पुलिस ओहदेदारान भी मौजूद थे। पुलिस हुकाम ने वाज़े किया कि शहर में अमन व अमान को मुतासिर करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी और ख़िलाफ़ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। पूरा गंदगी कर रहे, क्या करते? साफ कर साफ नहीं होता, क्या करते बोलो जी। भूच में हो गए, अच्छे से 100 रुपये मार डाल रहे, पूरा नुकसान कर रहे, क्या करते उनको?
पूरा वीडियो निकालेगा, वीडियो को फिर से ऊपर बात है नहीं तो उसको खत्म करते हैं बस। शोएब क्या करते हैं? हाँ, खत्म कर साहब बोलने क्या है बोलता अच्छा रहो, कुछ भी रहे तो इन्फॉर्मेशन नहीं तो चूहे कैसे खत्म करते तो वैसे करते कुछ भी होने दे, अपना फलकनामा पीएस में सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है। वो बाजू वाले थे आपने कहा है तो भी अपना बोल रहे तो हम लोग को दूसरा इंस्पेक्टर बोल के उन लोग को सुधार देने के वो ठीक है। ज़िले संगारेड्डी ज़हीराबाद में मुनाक़िदा बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में वार्ड नंबर 14 से मोहम्मद रफ़ीउद्दीन ने भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की। इनके कामयाबी के ऐलान के साथ ही वार्ड में खुशी की लहर दौड़ गई और आवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदे का पुरजोश इस्तकबाल किया। कामयाबी की खुशी में नौजवानों ने ज़हीराबाद के मेन रोड से एक शानदार रैली निकाली और पार्टी नारों के साथ मोहम्मद रफ़ीउद्दीन को जुलूस की सूरत में वार्ड नंबर 14 तक ले गए। रैली में अवाम, कारकुनान और नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक रही। इस मौके पर मजलिस के हामियों ने भी अपने उम्मीदवार का इस्तकबाल किया। मोहम्मद रफ़ी ने वार्ड की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो आवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे और आइंदा 5 बरस तक अवामी मसाइल के हल के लिए हमा वक्त दस्तियाब रहेंगे। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर की कुर्सी पर जारी तजस्सुस उस वक्त ख़त्म हो गया जब 60 डिवीज़न से 28 नशिस्तें हासिल करने वाली बीजेपी ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया। कॉरपोरेशन में कांग्रेस को 17, मजलिस को 14 और बीआरएस को 1 नशिस्त हासिल हुई, जिसके बायस किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। इसलिए कांग्रेस और मजलिस के इत्तेहाद से मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों पर कब्जे की राह हमवार हो गई। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वाज़ेह अक्सरियत ना मिलने के सबब बीजेपी ने अपोजिशन का किरदार करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर कॉरपोरेटर्स को ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश की गई तो इसके सियासी संगीन नताइज बरामद होंगे। तहज़ीब मॉडल स्कूल एंड हिफ्ज़ अकेडमी बड़ी मस्जिद झिर्रा में साइंसी नुमाइश का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ साइंसी मॉडल्स और तजुर्बात पेश किए। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी, डायरेक्टर रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और तलबा से मुलाकात करते हुए इनके प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। उन्होंने तलबा की हौसला अफजाई करते हुए जदीद तालीम के साथ अखलाकी तरबियत की अहमियत पर भी जोर दिया। इस मौके पर वालिदैन और असातिज़ा की बड़ी तादाद मौजूद थे। मौलाना रियाज अहमद ने तलबा की मेहनत को भी सराहा। इस मौके पर दाई मोहम्मद अरशदुल हक और स्कूल के डायरेक्टर व दीगर मौजूद थे। बात देता हूँ इस इदारे के जिम्मेदारों को और मुझे मदऊ करने पर आप तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने अपने इदारे की इतने कीमती और बेहतरीन प्रोग्राम के अंदर मुझे जो है याद फरमाया। अल्लाह ताला सरपरस्तों को, जिम्मेदारों को और इसी तरह बच्चों को इसका भरपूर अजर अता फरमाए। आप लोग इसलिए भी काबिल मुबारकबाद है कि आपके बच्चे इस जगह पर रहकर सिर्फ इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ रहे, वो सिर्फ मदरसा नहीं पढ़ रहे, वो लोग दोनों तरह की तालीम यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। तो आप तमाम लोग खुशकिस्मत हैं। ऐसे इदारे बहुत कम हैं जहाँ पर भी इस तरीके का निज़ाम बनाकर काम किया जा रहा। तो वालिदैन भी काबिल मुबारकबाद हैं और इसी तरह यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के ज़िम्मेदारान और इसी तरह तमाम बच्चे भी काबिल मुबारकबाद हैं। मैंने बच्चों के मुख्तलिफ मॉडल्स के साथ साथ उन लोगों का अपना प्रेजेंटेशन भी सुना। बहुत ही बेहतरीन तर्ज पर और बहुत ही प्यारे अंदाज पर बच्चों ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन को पेश किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम को बेहतरीन अजर अता फरमाए और सरपरस्तों से गुजारिश है कि आप ऐसे इदारों का इंतखाब करिए जहाँ पर दोनों तरह की तालीम बच्चों की तरबियत के साथ होती हो। ऐसा नहीं कि कहीं भी ले जाके डालते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा फीसें ली जा सकती है, अच्छा से अच्छा पढ़ाने हर माँ बाप की ख्वाहिश है, मगर मसला ये है कि तालीम तो मिलेंगी, तरबियत का मिलेंगी और तरबियत के जो ज़ावी और तरीक़ा है वो इस्लाम से बेहतरीन कोई दूसरा नहीं है। तो जो मज़हब तालीम आपको, इस्लामी तालीम आपको जो चीज़ें सिखाती है तरबियत के लिहाज से, कोई भी तालीम आपको नहीं सिखाती। इसीलिए दोनों तरह की तालीमों पर तवज्जो दें और बच्चों को ऐसे मदरसे का इंतखाब, इदारे का इंतखाब करते हुए ऐसे स्कूल्स में दाखिला कराएं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह।
अल्लाह ताला आप तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए, सरपरस्तों की कुर्बानियों को भी कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। मैं आखिर में फिर एक बार यहाँ पर मुझे याद करने के लिए आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चंद्रनगुट्टा पुलिस ने जनवरी से अब तक की गई कार्रवाइयों के दौरान 32 चोरी और गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स बरामद करके इनके असल मालिकान के हवाले कर दिए। पुलिस की इस मौसर कार्रवाई पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया और महकमे पुलिस की काविशों को सराहा। पुलिस हुकाम के मुताबिक CEIR पोर्टल के मौसर इस्तेमाल के ज़रिए मोबाइल फ़ोन्स को ट्रेस करके रिकवर किया गया। हुकाम ने आवाम से अपील की है कि मोबाइल फ़ोन गुम या चोरी हो जाने की सूरत में फ़ौरी शिकायत दर्ज करवाएं ताकि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बर वक्त कार्रवाई मुमकिन हो सके। सबको आदाब। आज चंद्रायनगुट्टा पुलिस इंस्पेक्टर गोपी और DI रामास्वामी, इनका क्राइम टीम, ये जनवरी से आज तक कोई सेलफोन मिस हुआ वो पूरा आके इधर कंप्लेंट दे दिए। वो कंप्लेंट लेके इधर CEIR पोर्टल है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये नया पोर्टल आ गए। उसमें वो मोबाइल लॉस हुआ ना, वो मोबाइल का IMEI नंबर और सिम नंबर डाल के ऑब्जर्वेशन लगाने के बाद आज तक पूरा 32 मोबाइल फ़ोन्स आइडेंटिफाई करा। वो पूरा फ़ोन अभी सीज करके लाए। ये फ़ोन कौन लॉस हुआ है उसको आदमी की बुला के आज वो फ़ोन को हम हैंड ओवर कर रहे। ये डिटेक्शन के लिए क्राइम टीम रामास्वामी और उनका टीम अच्छा काम कर रही है, इसलिए इनको हमारा DCP साहब और CP साहब से रिवार्ड भेजने के लिए वो कोशिश करता हूँ। ये पत्रिका से हम पब्लिक की रिक्वेस्ट क्या है, तो कोई किसी फ़ोन मिस हुआ है तो मार्केट में और शॉपिंग में उधर मिस हुआ तो उन्होंने सीधा पुलिस स्टेशन को आके वो मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर इधर दिए तो हम ये पोर्टल में डाल के इसका फ़ोन को ट्रैक करके वो आइडेंटिफाई करेंगे। और दूसरा चीज़ क्या है, आजकल क्या चल रहा, ये फ़ोन चलने के बाद ये उसमें ये पेमेंट का ऐप्स गूगल पे और फ़ोन पे का ऐसा है, इसी से तरह के ये फ़ोन को मिसयूज़ करके वो अकाउंट से पैसे कलेक्ट कर रहे। इसलिए वो ऐसा नहीं होना है तो आप इमीडिएटली वो सर्विस प्रोवाइडर कौन है उसको इन्फॉर्म करके वो सिम ब्लॉक करना है। जब वो आपको कुछ अमाउंट है तो भी उसमें वो साइबर फ्रॉडस्टर वो हमें क्राइम नहीं कर सकते, इसलिए वो सब आदमी याद रखना है। ये मोबाइल परचेज करने के बाद ये CEIR पोर्टल एंटर करने के लिए सब फ़ोन को ये IMEI नंबर रहता वो सेव करके रखना है। वो दिए तो किसी के फ़ोन चले गए तो हम फ़ोन ट्रैक करके वो उसको पकड़ के लाते थे। थैंक यू। सबको आदाब। करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में मेयर के ओहदे को लेकर सियासी सरगर्मियां शिद्दत अख्तियार कर गई है। BJP ने 30 डिवीजन्स में कामयाबी हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 14 और BRS को 9, आज़ाद उम्मीदवारों को 8, मजलिस को 3 और दीगर को 2 नशिस्तें मिली है। किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना होने के बायस जोड़ तोड़ की सियासत उरूज पर है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस, BRS और मजलिस के दरमियान तालमेल की कोशिशें जारी है ताकि BJP को इक़्तिदार से दूर रखा जा सके। दूसरी जानिब BJP भी आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत में मेयर का ओहदा हासिल करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। बंजारा हिल्स में तेलंगाना जागृति के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए के कविता ने कहा कि हालिया बल्दी इंतखाबात सिर्फ एक ट्रेलर है और असल सियासी तस्वीर अभी सामने आनी बाकी है। उन्होंने दावा किया कि फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ मिलकर 40 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है, ताहम B-फॉर्म मसाइल के बायस सरकारी तौर पर 33 सीटें दर्ज हुई। कविता ने कहा कि कांग्रेस वादे पूरे किए बगैर ज़्यादा नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई, जबकि BRS को सख्त नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ मकामात पर मुंतखब नुमाइंदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस आइंदा बजट में अवामी वादों की तकमील के लिए मुनासिब फंड्स मुख्तस करें। 2-3 చోట్ల ముందే AFDL గెలిచినారని చెప్పి ప్రకటన వచ్చిన తర్వాత కూడా లేదు మళ్ళీ రీకౌంటింగ్ అని చెప్పి 5 ఓట్లు తక్కువనే 2 ఓట్లు తక్కువనే అని మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పక్షాన్ని చేసిండ్రు. కరీంనగర్ లో కూడా అట్లే చేసిండ్రు, గోదావరికన్లో అట్లా చేసిండ్రు. అంటే చాలా చోట్ల అధికార పార్టీ దుర్వినియోగానికి పాల్పడడం కూడా ప్రజల దృష్టిలో ఉండాలని చెప్తా ఉన్నాం. బట్ ఎనీవే అన్ని జరిగి 18th తర్వాత చైర్మన్లు అన్ని ఎన్నికవుతారు.
అల్టిమేట్ గా నేను మళ్ళీ కోరేది ఒకటే, గెలిచింది ప్రజలే, గెలిపించుకున్నటువంటి అభ్యర్థుల్ని పని వేయించుకోవాల్సింది కూడా దయచేసి ప్రజలే అని తెలియజేస్తూ ఈ మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి ప్రజలకు మళ్ళీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు, మీడియా మిత్రులకు ధన్యవాదాలు. జై తెలంగాణ, జై జాగృతి. नतायज आए हैं म्युनिसिपल इलेक्शन के, तो इसमें जो है आपकी पार्टी किसको सपोर्ट करी, कौन सी पार्टी को, कांग्रेस या बीजेपी या कौन सी पार्टी को आपका सपोर्ट रहा है? हमारा सपोर्ट एक नारायणपेट में जरूरत पड़ रहा है ना, क्योंकि दोनों आधा आधा जीते, हमारे कैंडिडेट जीते, तो इनको लोकल वालों पे छोड़ दिया, लोकल जो पार्टी को सपोर्ट करना चाहते लोकल लीडरशिप वहाँ सपोर्ट करते, और बाकी जहाँ हम लोग जीते वहाँ पे एक फुल म्यूनसिपैलिटी जीते, वो सारे लोगों को डरा के कांग्रेस वाले लेके गए. देखेंगे कैसे होता, 18 तारीख तक क्या होता देखेंगे. और हर जगह जहाँ 4, 5, 3, 2 जीते, जहाँ जरूरत पड़ी हमारे लोकल टीम्स वो डिसीजन लेते, हम यूनिवर्सल डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि एक पूरा फ्रैक्चर्ड मैंडेट है. पूरे तेलंगाना में आधा अधूरा मैंडेट दिया जनता ने, तो क्योंकि उनको किसी भी पार्टी के ऊपर भरपूर भरोसा नहीं है, ये बात तो पता चल रहा है. तो हम भी यही बोलना चाहते हैं आवाम से कि आने वाले दिनों में तेलंगाना जागृति, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, HMS, हम सब लोग मिलकर एक नया दौर शुरू करेंगे, एक नए तरीके की सियासत इस स्टेट में दिखाएंगे. हमें जैसा आपने इस इलेक्शन में खड़ा किया, मजबूत किया, आगे चल के भी आपका सपोर्ट हम मांगते हैं. थैंक यू. जय तेलंगाना. BRS के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि हालिया मुकामी इदारों के इंतखाबात के नताइज से कांग्रेस पार्टी मुतमईन नहीं है, क्योंकि इन्हें तवक्को के मुताबिक नशिस्तें हासिल नहीं हुई. उन्होंने कहा कि BRS ने 17 म्यूनसिपालिटीज़ में कामयाबी हासिल की है, और जहां भी गैर वाज़ेह अक्सरियत की सूरत हाल है वहां भी पार्टी को इक़्तिदार के इम्कानात हैं. KTR ने तनकीद करते हुए कहा कि कौमी सतह के कायदीन की इंतखाबी मुहिम के बावजूद BJP एक भी म्यूनसिपालिटी जीतने में कामयाब नहीं हो सकी. इनके मुताबिक मुकामी इंतखाबात में मुकामी मसाइल ही फ़ैसला कुन किरदार अदा करते हैं. फार्मूला ई पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत बार बार इस मसले को उठा रही है, ताहम वो हर बार हाजिर होकर भरपूर ताउन कर रहे हैं. उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी किस्म की तहक़ीक़ात या कार्रवाई से इन्हें कोई खौफ नहीं, और वो क़ानून के तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश करते रहेंगे. ज़िले नागर कर्नूल के मौज़े वसंतपुर में हज़रत अल्लाजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मोहम्मद अहमदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 105वां सालाना उर्स शरीफ निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया. 11 फरवरी को गुसूल संदल माली की तक़रीब मुनक़्क़िद हुई, जबकि 12 फरवरी को फ़ातिहा व चिरागा और 13 फरवरी को दुआए ख़त्म कुरान का अहतमाम किया गया. उर्स की निगरानी जानशीन मोहम्मद अल्लाजी और मोहम्मद ताजुद्दीन ने की. 12 और 13 फरवरी को महफ़िल समा का भी इनेकाद किया गया, जिसमें अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की. संदल शरीफ के मौके पर बासित मजहरी, ख्वाजा अनवरुद्दीन अहमद, मोहम्मद सलीम और दीगर ने फ़ातिहा में शिरकत करते हुए गुलाए अक़ीदत पेश किया. इस रूहानी इज्तिमा में ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद रही. आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार. तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के हतमी सरकारी नताइज वार्ड्स और डिवीज़न्स के एतबार से कर दिए गए जारी. कांग्रेस को 1500 से ज़ायद नशिस्तें हुई हासिल. वैलेंटाइन डे के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बंजारा हिल्स में इंडी पपीज़ एडेप्टेशन मेला किया गया मुनाक़िद. वुज़रा की शिरकत. निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर की कुर्सी पर जारी तजस्सुस हो गया ख़त्म. 28 नशिस्तें हासिल करने वाली BJP ने अपोजिशन में बैठने का कर दिया ऐलान. कांग्रेस और मजलिस के इत्तेहाद से मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों पर कब्जे की राह हमवार. चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने जनवरी से लेकर अब तक की गई कार्रवाइयों के दौरान 32 चोरी और गुमशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद करके इनके असल मालिकान के कर दिए हवाले. हालिया मुकामी इदारों के इंतखाबात के नताइज से कांग्रेस पार्टी मुतमईन नहीं, क्योंकि इन्हें तवक्को के मुताबिक नशिस्तें नहीं हुई हासिल, जबकि BRS ने किया बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा. KTR का बयान. कांग्रेस वादे पूरे किए बगैर ज़्यादा नशिस्तें जीतने में रही कामयाब, जबकि BRS को सख्त उठाना पड़ा नुकसान. तेलंगाना जागृति दफ्तर में की कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस. ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें. मुझे इजाज़त दीजिए. हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें. अल्लाह हाफ़िज़.
अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।